बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैथ 601 की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन आपके साथ शेयर करूंगी। ड्यू डेट 29 नवंबर 2023 है एंड सेक्शन इंचार्ज इरफानुल्लाह। अपने कोर्स की अनाउंसमेंट सेक्शन में जाकर अपनी फ़ाइल को चेक करें, वहाँ पे सेक्शन इंचार्ज का नाम दिया हुआ होगा। देन उसके अकॉर्डिंग अपनी असाइनमेंट का सलूशन तैयार करें और उसको अपने LMS के ऊपर अपलोड कर दें। MS वर्ड की फ़ाइल के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, वो आपको पेड फाइल मिल जाएगी। इसके अलावा आपने एक दफ़ा लाजमी कैलकुलेशंस को क्रॉस चेक करना है। फार्मूला में कोई मिस्टेक नहीं होगी, लेकिन कैलकुलेशंस को क्रॉस चेक लाजमी करना है। अगर कोई भी मिस्टेक निकले तो उसको खुद अभी ठीक करें और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी जो है उसको मेंशन कर दें। चलें जी, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द इन्वेंट्री ऑफ द पॉपुलर प्रोडक्ट इन योर स्टोर। द डिमांड रेट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 18,000 यूनिट पर ईयर एंड द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज Rs 120 per order and the holding cost is Rs 2 per item per month, and your goal is to determine the optimum order quantity and related parameters using the economic order quantity यानी कि EOQ मॉडल्स को यूज़ करना है। एंड ऑप्टिमम एनुअल कॉस्ट भी हमने फाइंड करनी है अगर हमारे पास आइटम कॉस्ट 8 पर यूनिट हो तो। डिमांड 18,000 यूनिट्स पर ईयर एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास C2 Rs 120 पर ऑर्डर, होल्डिंग कॉस्ट C3 Rs 2 पर आइटम पर मंथ थी। उसको हमने पर ईयर में कन्वर्ट किया, 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वो 24 पर ईयर होगी। देन आइटम कॉस्ट जो कि हमारे पास दी हुई है C1, वो हमारे पास यहाँ पे 2 पर यूनिट पर ईयर है। यहाँ पे आई थिंक सो 2 नहीं, यहाँ पे 8 आना है, ठीक है। आइटम कॉस्ट ये लास्ट पे हमें दी हुई है कि ये चीज़ है, लेट मी शो यू यहाँ पे, ठीक है। ये 8 है, बाय मिस्टेक यहाँ पे टाइप 2 हो गया, आगे फार्मूला में 8 ही यूज़ हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने 8 लिखना है, 2 नहीं लिखना। चलें जी, आगे कैलकुलेशंस देखते हैं। सबसे पहले हमने Q फाइंड किया 2C2D डिवाइडेड बाई C3, 2 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई 18,000 डिवाइडेड बाई 24। आंसर हमारे पास आया 424.264, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 424.264 यूनिट्स हमारे पास आया है। उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर हमने फाइंड करने हैं, जो कि हमारे पास फार्मूला D डिवाइडेड बाई Q, 18,000 डिवाइडेड बाई 424.264 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हमारे पास आ गया 43 के। देन T हमने फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, क्योंकि हमने ऑप्टिमम एनुअल कॉस्ट फाइंड करनी है, उसमें हमारे पास जो है वो टी भी यूज़ होता है, इस वजह से हमने टी को भी पहले ही फाइंड कर लिया। Q डिवाइडेड बाई D 424.264 डिवाइडेड बाई 18,000 विच इज़ इक्वल टू 0.023। ऑप्टिमम एनुअल कॉस्ट का फार्मूला नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट ऑफ वन साइकिल। नंबर ऑफ ऑर्डर मीन्स के n एंड कॉस्ट ऑफ वन साइकिल का फार्मूला C1Q प्लस C2 प्लस C3Q ओवर 2D। ये सारी जो कॉस्ट होती हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट एंड आइटम कॉस्ट, उन सबको हमने ऐड कर देना होता है, तो हमारे पास ये बन जाती है कॉस्ट ऑफ वन साइकिल, ये फार्मूला बन जाता है, या ऑप्टिमम एनुअल कॉस्ट हमारे पास आ जाती है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर हमारे पास आया है 43, हमने फाइंड किया इनटू C1 8, ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया यहाँ पे कि यहाँ पे बाय मिस्टेक 2 मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 लिखना है। 8 मल्टीप्लाई बाई 424.264 प्लस 120 प्लस इंटू C3 24 मल्टीप्लाई बाई Q 424.264 डिवाइडेड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई T का वैल्यू 0.023। इनकी सिंपली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करके सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर बना 43 मल्टीप्लाई 3631.208। इनकी कैलकुलेशंस को क्रॉस चेक लाजमी करना है और अप्रोक्सीमेटली आंसर हमारे पास इसका बना 156142 अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन योर कंपनी इज़ 20,000 यूनिट्स पर ईयर, द प्रोडक्शन कैपेसिटी इज़ 2500 यूनिट्स पर मंथ, द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द प्रोडक्शन लाइन इज़ Rs 600 एंड द होल्डिंग कॉस्ट इज़ 0.20 यूनिट पर मंथ। एडिशनली द आइटम हैज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 यूनिट per unit and determine the following: the time between the orders and the time of manufacture। डिमांड हमारे पास 20,000 यूनिट पर ईयर है। सेटअप कॉस्ट इनकी ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास C2 600 है, होल्डिंग कॉस्ट हमारे पास 0.20 पर मंथ है एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारे पास 2500 यूनिट पर मंथ है इनके आर। सबसे पहले हमने Q निकाल लिया 2C2 डिवाइडेड बाई C3। ये आर क्यों दिया हुआ है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दो चीज़ें, एक हमने टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें इस आर की ज़रूरत पड़ेगी, इस वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन रेट कैपेसिटी जो है वो दी हुई है या प्रोडक्शन रेट 2C2 डिवाइडेड बाई C3 ये हमने यहाँ पे लगाया और
क्यू का फार्मूला जो हमारे पास है 2 × 600 × 20,000 डिवाइडेड बाई 0.20। इनको सिंप्लीफाई करने के बाद 10954 हमारे पास इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया। उसके बाद टाइम बिटवीन ऑर्डर, टाइम का फार्मूला क्यू डिवाइडेड बाई डी, 10954 डिवाइडेड बाई 20,000, 0.5477 हमारे पास जो है वो टाइम आ गया। 0.5 भी कह सकते हैं या फिर 0.5477 भी कह सकते हैं। टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर क्यू डिवाइडेड बाई आर, क्यू हमारे पास 10954 डिवाइडेड बाई 2500 है। इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर 4.3816 जो है वो आ गया है। तो ये हमारे पास इसका सलूशन था। होप सो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी इसमें मिस्टेक हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।